प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट धर्मेंद्र कुमार धक्कू के साथ चर्चा। 4 दशक से साहित्य की विभिन्न विधाओं में सक्रिय धर्मेंद्र कुमार धक्कू के व्यंग्य चित्र संग्रह कौतुक ताना को लेकर विशेष बातचीत। तारांकन कौतुक ताना में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त विसंगतियों एवं विद्रूपताओं पर करारे प्रहार किए गए हैं। इस पुस्तक के 7 खंडों में लगभग 150 व्यंग्य चित्रों का समावेश किया गया है। तारांकन पुस्तक का प्रकाशन मधुशाला प्रकाशन भरतपुर द्वारा किया गया है। तारांकन पुस्तक कौतुक ताना की प्रति पाठकगणों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेज़न पर उपलब्ध है। तारांकन शहर की साहित्यिक संस्था नीराजन के तत्वावधान में सृजनधर्मी व्यंग्य चित्रकार धर्मेंद्र कुमार के व्यंग्य चित्र संग्रह कौतुक ताना का विमोचन प्रसिद्ध रचनाकारों, साहित्यकारों, साहित्यानुरागियों, कलाकारों एवं कलाप्रेमी गुणीजनों की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। तारांकन कौतुक ताना के रचनाकार धर्मेंद्र कुमार ने अपनी सृजन यात्रा के अनुभव संवाददाता राजेंद्र जांगीर के साथ साझा किए। तारांकन विगत दिनों कौतुक ताना पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में साहित्यकार कृष्ण बिहारी पाठक ने धर्मेंद्र कुमार धक्कू के व्यंग्यचित्र संग्रह कौतुक ताना की विषय वस्तु पर केंद्रित पत्रवाचन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में प्रदेश के जाने माने साहित्यकार व कला प्रेमी उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी ने व्यंग्य चित्र विधा के प्रभाव और चुनौतियों पर चर्चा की तथा कौतुक ताना के प्रकाशन को एक महत्वपूर्ण घटना बताया। विशिष्ट अतिथि संगीतविद बुद्धि प्रकाश ने समाज और राष्ट्र को दिशा देने में कलाओं की भूमिका रेखांकित की। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सुप्रसिद्ध चित्रकथाकार एवं कवि ब्रजराज राजावत ने अपने वक्तव्य में व्यंग्य चित्र जैसी विरल विधा पर पुस्तक प्रकाशन होना महत्वपूर्ण बताया। साथ ही धर्मेंद्र कुमार के कौतुक ताना में निहित विसंगतियों पर प्रहार करने की शक्ति को परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में चिन्हित किया। उन्होंने कहा कि कौतुक ताना स्वस्थ मनोरंजन के साथ ही सकारात्मक बदलाव की आशा जगाती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाज सेवी एवं भामाशाह देवी सिंह बदनपुरा ने कौतुक ताना के प्रकाशन पर बधाई दी और हिंडौन की साहित्यिक गतिविधियों की सराहना की। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 राजस्थान। रचनाकार एक जो होता है अपनी जो रचनाएं हैं उनको या तो लिख करके या फिर तस्वीरों के माध्यम से या कविताओं के माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसी ही रचनाएं और ऐसी ही शख्सियत रचनाकार आज हमारे बीच है जिनसे हम चर्चा करेंगे। मैं बता दूं दर्शकों को, हमारों को लगभग 4 दशक से पिछले सृजनरत हैं हमारे बीच जो आज की शख्सियत है और इनकी हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन हुआ है जिसका नाम है कौतुक ताना। तो आइए हम चर्चा करते हैं हमारे बीच आज के प्रसिद्ध रचनाकार श्री धर्मेंद्र कुमार जी से। न्यूज़ 7 देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार और मैं हूं संवाददाता राजेंद्र जांगीर। हिंडौन सिटी से आज विशेष स्टोरी में हम आपको रूबरू करवा रहे हैं प्रसिद्ध रचनाकार श्री धर्मेंद्र कुमार धक्कू जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 7 राजस्थान पर। सबसे पहले तो आपको आपकी पुस्तक के विमोचन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। जी सर, सबसे पहले धक्कू धर्मेंद्र कुमार जी, आपकी जो पुस्तक है कार्टूनों के माध्यम से आपने काफी चीजों को लोगों के बीच रखने का प्रयास किया है। व्यंग्य चित्र संग्रह कौतुक ताना की जो पुस्तक है इसके संबंध में आप सबसे पहले तो बताएं हमारे दर्शकों को कि कार्टून्स बनाने का जो विचार है वो कब और कैसे आपकी यात्रा शुरू हुई? लगभग 11 वर्ष पहले मैंने कार्टून बनाना प्रारंभ किया था जी। मैं कोई चित्रकार या ऐसा कुछ नहीं हूँ। सामान्य रूप से लेख लिखता था, छोटी मोटी कहानियाँ, गीत, इस तरह से रचनाएं करता था जी। और जब पढ़ाई का समय था उस समय मैंने ये रचनात्मक कार्य किए हैं। जी। उसके बाद व्यवसाय से जब जुड़ा तो फिर ये सारी चीजें छूट गई थी। जी। लगभग 12-13 वर्ष पहले सोशल मीडिया का एक तरह से युग प्रारंभ हुआ था। जी। उस समय बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातें कहते थे। मैं भी सोशल मीडिया पर लिखता था, लेकिन मुझे लगा कि शायद कार्टून के माध्यम से हम अपनी बात को प्रभावी ढंग से कह सकते हैं। जी। क्योंकि कार्टून बहुत सारे लोगों की एक तरह से प्रिय चीज होती है, उसको देखता है जी। अमूमन देखने में यही आया है कि लोग अपनी जो रचनाएं हैं उनको या तो कविताओं के माध्यम से या फिर कहानियों के माध्यम से या लेखन के माध्यम से करते हैं। आपने कार्टून विधा को ही क्यों चुना? हाँ, तो थोड़ा बहुत चित्रकला का मुझे अभ्यास था जी। और उसमें अपनी बात कहना। तो कार्टून में क्या है, जो दर्शक है, देखने वाला है, उसको बहुत कम समय लगता है और वो कई बार चुटीली होती है, बहुत सारी बात सोचने के लिए भी सामने वाले को विवश करती है। जी। तो
बड़ी कहानियाँ होती हैं, कई प्रकार के लेख होते हैं, तो उसके लिए समय चाहिए होता है। जी। तो जो जिनको रुचि होती है वो तो समय निकाल लेते हैं, हुँ। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो व्यस्त दिनचर्या होती है तो लोगों के पास समय कम होता है। तो जी। मुझे लगा कि शायद कार्टून में लोगों को कम समय लगेगा, बनाने में भले ही मुझे समय ज़्यादा लगे, जी। लेकिन उसको देखने में, समझने में कम समय लगता है और वो एक तरह से उसमें एक चुटीलापन भी होता है, व्यंग भी हुँ। होता है, जी। तो उसको उस बात को हम प्रभावी ढंग से कह सकते हैं। जी, तो पिछले ये 4 दशकों से आपकी जो रचनाएँ हैं, काफ़ी फ़ेमस जो पत्र-पत्रिकाएँ हैं, जिनमें आपका अ, पंजाब केसरी हुआ, नवभारत टाइम्स हुआ, बालहंस भी चलती है, राजस्थान पत्रिका में भी प्रकाशित हुई हैं। तो सर, ये पुस्तक इतने दशक से आप जो है रचनाएँ करते आ रहे हैं, तो पुस्तक विमोचन का जो विचार था, वो कैसे आया? देखिए, पहले जो मैं रचनाएँ करता था, वो उसका किसी भी जैसे विषय पे रचना कर दी हुँ, हुँ। और वो पत्र-पत्रिकाओं में छप गई। जी। ये जो कार्टून जो बनाना प्रारंभ किया था, ये केवल सोशल मीडिया पे ही थे। हुँ। जैसे व्हाट्सएप पे डाल देते थे, तो वो स्थायी चीज़ नहीं होती है। जी, जी। फेसबुक पे भी डालते थे, तो वो भी क्या है कि डाल दी और वो पर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जी। संग्रह यदि हम चाहें तो फिर उसमें हम यदि किसी चीज़ को खोजना चाहें, निकालना चाहें निकालना पुरानी जी। रचना को, तो ऐसा कुछ हमारे पास उसका संग्रह नहीं था। तो हमारे यहाँ के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं जी। कृष्ण बिहारी जी पाठक, जी। तो उनके मन में ये विचार आया, वो जी। काफ़ी समय से देख रहे थे हुँ, हुँ। कि कार्टूनों को एक पुस्तकाकार दिया जाए। तो मेरे भी ये विचार आया कि इस बहाने से संग्रह हो जाएगा, जी। तो फिर हम इस योजना के लिए आगे बढ़े। जी। अ, अक्सर देखने में आया है कि कार्टूनों के माध्यम से आपने अपनी जो धर्मेंद्र जी, दर्शकों के लिए मैं जानना चाहूँगा, अभी जैसे आपकी यात्रा लगातार अनवरत चल रही है, तो अभी हाल ही में कोई ऐसा क्षेत्र जो आपका अभी बनाया हुआ है और जिस पर प्रतिक्रिया भी लोगों की रही है? जी हाँ, अभी पिछले दिनों में एक महाराणा सांगा जो हमारे बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, जी। उनके ऊपर एक विवादित बयान था। जी। महाराणा सांगा के बारे में हम सबको मालूम है कि उन्होंने 80 घाव सहे थे। जी। 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। जी। तो एक पार्टी विशेष के लोगों ने उनके ऊपर टिप्पणी की है। जी। तो उसके ऊपर मैंने एक कार्टून बनाया था, हाँ। जिसमें ये महाराणा सांगा की प्रतिमा है जी। और उस पार्टी का एक नेता है जी। जो उनके पीठ पर कटार फेंक रहा है और बोल रहा है कि ये रहा 81वां घाव। जी। तो ये इस प्रकार बहुत कम शब्दों में कार्टून था, जी। लेकिन वो इतना ज्यादा वायरल हुआ जिसको सैकड़ों हजारों, मुझे लगता है कि शायद लाखों लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म जो विचार हैं उनको लोगों के सामने रखा, पत्र-पत्रिका के माध्यम से पहुँचा। आजकल ज़माना सोशल मीडिया का भी है, तो सोशल मीडिया से जुड़ाव कैसे हुआ और कैसे ये लोगों तक चीज़ें पहुँचनी सहज हो गई और किस तरह की प्रतिक्रियाएँ उनमें कई बार होता है कुछ कटीली भी होती है, कुछ लोगों को तिल में लाने वाली भी होती है, तो क्या ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा सर आपको? हाँ, कुछ अनुभव साझा करें हमारे। कार्टून की सफलता इसी में ही है कि वो सामने वाले को कुछ सोचने पे विवश कर दे या जी। फिर वो प्रतिक्रिया में कुछ करे या कहे। जी। तो यदि किसी पे प्रतिक्रिया ज़्यादा होती है तो जी। इसका मतलब है कि आपने जो रचना की है वो वो प्रभावी। प्रभावी है जी। और वो सफल, आपका जो कार्य है तो वो सफल है। जी, कई लोगों तक चीज़ें हैं जो है हाँ, प्रभाव भी डालती हैं और कई बार लोगों को चुभ भी जाती चुप भी होंगी। जाती जी, हैं। तो विशेष रूप से सर हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, कौन से ऐसे विषय हैं जिनको आपने अपने कार्टूनों में स्थान दिया है? देखो, राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दे हैं। जी। समाज में कई प्रकार की विसंगतियाँ होती हैं, विद्रूपताएँ होती हैं। हुँ। तो आदमी के कथनी और करनी में भी अंतर हो जाता जी, है, बिल्कुल। नेताओं के, बड़े लोगों के, हुँ, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जी। समाज में भी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, हुँ, जो ऐसा लगता है कि शायद उसमें विसंगति है, कहीं न कहीं कथनी करनी में अंतर है। अंतर। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सामने लाना आवश्यक मुझे लगा, हुँ, तो कार्टून के माध्यम से। अब ये सोशल मीडिया की जो आपने बात की थी, ये हमारा मंच है, जी। क्योंकि मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या समाचार पत्र है, तो उसमें आप स्वतंत्र रूप से बहुत कुछ कर नहीं सकते। हुँ, पत्र-पत्रिका या मीडिया को यदि आपकी बात जचेगी, उनके विचारों के अनुकूल होगी, जी। तो ही वो आगे बढ़ेगी, हुँ, अन्यथा आपकी रचना वापस आ जाएगी। हुँ, लेकिन सोशल मीडिया ऐसा मंच है, जिसमें आप अपनी बात को प्रभावी तरीके से जो आप चाहते हो, उसी रूप में उसमें आप दे सकते दे हो, बता सकते सकते हो। हैं। जी, बिल्कुल। कार्टूनों में अक्सर देखा जाए कार्टून जो विधा है, इस पर प्रायः पुस्तकें जो हैं वो कम ही देखने को मिलती है। ऐसे में जो कार्टून पुस्तकें हैं, इनके भविष्य के बारे में आप क्या विचार रखते हैं?
मैंने भी जब ये विचार आया था, पाठक जी ने जब कहा था, तो मैंने सर्च करने का प्रयास किया था, जी, लेकिन मुझे ऐसी कोई पुस्तक कार्टून वाली मिली नहीं। जी। लेकिन विचार आया था, एक तरह से हमने प्रयोग करके देखा था। हुँ, अब कितना सफल रहता है, लोगों को कितना पसंद आता है, ये बात की जी। बात है। लेकिन हमने इसमें प्रयास किया, हुँ, और जो पिछले 10-11 वर्ष के जो ऐसे कार्टून थे, कार्टून संग्रह था उसमें सारा। कई सारे कार्टून तो ऐसे हैं जो तात्कालिक विषयों पे हैं, जी, और मुझे लगता है कि कुछ कार्टून ऐसे हैं जो एक तरह से सर्वकालिक हैं, जी। जिनका जो है वर्षों-वर्षों तक जो एक तरह से अपना संदेश देने में सक्षम है। जी, अभी कौतुक ताना जो पुस्तक है उसका विमोचन हाल ही में मैं दर्शकों को बता दूं 31 मार्च जो अभी पिछले दिनों अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752। एक अच्छा बहुत ही भव्य समारोह रखा गया था जिसमें उस पुस्तक का विमोचन किया गया था। प्रसिद्ध हस्तियां भी उस में और साहित्यकार, कविताकार, रचनाकार उसमें शामिल रहे थे 31 तारीख मार्च को। सर क्या भविष्य में और भी पुस्तकें प्रकाशित करने की योजना है? ये तो भविष्य बताएगा। अभी जी। तो हमने ये प्रयोग किया है, देखते हैं कितना सफल रहा, हाँ, कितना असफल रहता है। चलिए। बाकी आगे देखते हैं। जी, व्यंग्य चित्रों के माध्यम से आपने बहुत चीज़ें ऐसी रखी उनमें से कुछ ऐसे कार्टून जो काफ़ी वायरल हुए हैं? हाँ, एक लगभग 10-11 वर्ष पहले दिल्ली के चिड़ियाघर में एक घटना हुई थी। जी। उसमें एक व्यक्ति जो वहाँ चिड़ियाघर में घूम रहा था, हुँ, अचानक शेर के बाड़े में गिर गया। जी, तो वहाँ बहुत सारे लोग थे, जी। लेकिन वो सारे लोग उन्होंने वीडियो बनाना पीढ़ी प्रारंभ कर जी, जी। दिया। उस व्यक्ति जो गिर गया था, उसको बचाने का प्रयास नहीं किया। नहीं यदि किया। चाहते तो मिलके तौलिया, कपड़े जी, को बाँध प्रयास के किया जा रस्सी सकता बना था। के वो निकाल सकते थे। जी, तो उसमें मेरे विचार आया कि वो जो व्यक्ति शेर के आगे गिरा हुआ है, जी, तो वो कहता है कि व्यक्ति के शेर से कि मुझे मारो मत। हुँ, तो वो शेर कहता है कि यदि मैंने तुमको छोड़ दिया, हुँ, तो ये जितने सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, उनकी वीडियो अधूरी रह जाएगी। जी। तो वो बहुत ज़्यादा एक तरह से वायरल हुआ था। जो है इसका संदेश भी जा रहा है, इनके संग्रह को आपने प्रोत्साहन दिया। तो सर एक रचनाकार के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है उसके जो संग्रह है या उसकी रचनाओं को प्रोत्साहन मिले या फिर वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे? बहुत-बहुत धन्यवाद राजन जी। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को भी एक अभिनंदन करना चाहूँगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देते हैं। ये बहुत अच्छी पहल है और एक मीडिया का एक दायित्व भी होता है कि रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा दे, इससे एक संस्कृति का निर्माण होता है। जी। आपने जहाँ तक रचना प्रकाशन की बात कही तो जहाँ तक पहली पुस्तक का संदर्भ है, हुँ, तो रचनाकार अपनी पहली पुस्तक लिखता है और पहली पुस्तक रचनाकार को भी जन्म देती है। जी, बिल्कुल। तो एक रचनाकार के रूप में, एक लेखक के रूप में पुस्तक अपने रचनाकार को जन्म देती है हुँ, जब पहली बार आती है। यहाँ 1-2 बातें मैं उल्लेख करना चाहूँगा। एक तो ज़रूर। कौतुक ताना जो शीर्षक है वो भाई साहब धर्मेंद्र जी का ही एक पात्र इसमें है कौतुक नाम से। जी, एक अर्ध शहरी व्यक्ति है जो टी-शर्ट पहना है, उसकी जेब में पेन है और जो हर समस्या को बारीकी से देखता है, जी, जो समाज के हर अंग से जुड़ा हुआ है, हुँ, हर जगह जिसकी पहुँच है। जी, उसको इन्होंने कौतुक नाम दिया जी, और वो कौतुक अपनी बात बेबाकी के साथ, साहस के साथ रखता है। जी, उस कौतुक के ताने इन व्यंग्यचित्रों में उभरे हैं। जी, एक और दूसरी बात व्यंग्य चित्रण में ये रहती है कि एक चित्र से जब दूसरे चित्र की ओर जाते हैं तो भाव का कहीं न कहीं प्रभाव बना रहे, जी, उसकी निरंतर बना रहे। तो इसके लिए बहुत अच्छी बात ये रही कि इस पुस्तक में खंडों का प्रयोजन किया है और जी, मैं आपको बताना चाहूँगा अलग-अलग विषयों को लेकर यहाँ पर खंडों का नामकरण किया गया है। जी, प्रवाह, प्रसंग इस तरह से खंड बनाए गए हैं, तो उन खंडों का एक लाभ ये हुआ कि जब पाठक पुस्तक को पढ़ता है, तो उसका चिंतन उसके साथ जुड़ता है कि इस खंड में मुझे इस विचारधारा विशेष की चीज़ें मिलेंगी। चीज़ें मिली। तो ये एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक और व्यवस्थित वर्गीकरण इस पुस्तक में देखने एक सवाल हमारे दर्शकों के लिए पाठक जी आप खुद भी एक अच्छे रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं और कविताएं आपकी समय-समय पर प्रकाशित हो रही हैं। मैं दर्शकों को बता दूं हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ रही हैं श्री धर्मेंद्र कुमार जी, आप कौतुक ताना जिनकी पुस्तक का विमोचन हाल ही में हुआ है और दूसरे हमारे बीच हैं प्रसिद्ध रचनाकार, साहित्यकार कृष्ण बिहारी पाठक जी। पाठक जी
दर्शकों के लिए कितना महत्व है? जैसे काफी सारा संग्रह ऐसा है जो सीधे सटीक कई विषयों को जो है लोगों के बीच जनता के बीच रख रहा है, साहित्यकारों के बीच रख रहा है। तो कहीं न कहीं एक चित्रों के माध्यम से धर्मेंद्र जी ने सामाजिक पहलू हो, चाहे राजनीतिक पहलू हो, चाहे मानव के उनको हृदय को टच करने वाले विषय हो, इन पर भी प्रकाश डाला हुआ है। तो इस पुस्तक के माध्यम से ऐसा क्या संदेश है जो लोगों के बीच जा रहा है? पुस्तक के माध्यम से बहुत सारी बातें निकलती हैं, क्योंकि जब कोई रचना किसी भी शिल्प में आती है, चाहे वो व्यंग्य चित्र के शिल्प में आए या किसी कविता कहानी के शिल्प में आए, जी। तो हर एक सामाजिक व्यक्ति या हर एक जो साधारण मनुष्य है वो अपने आसपास जिन चीजों को देखता है उनके प्रति उसके मन में अच्छी या बुरी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया आती हैं, लेकिन उन प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने का कई बार उसके पास माध्यम नहीं होता, तो वो उस रचनाकार से जुड़ता है। जी। उसको लगता है कि ये व्यंग्य चित्रकार है, इसने मेरे मन की बात कह दी। जी। तो एक तरह से जब रचना आती है तो वो सबकी बात बन के आती है, हाँ। और यही इस चीज का महत्व है। चलिए धर्मेंद्र कुमार जी की आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कि संग्रह तो आपके पास पहले से था, लगातार आप इस चीज को प्रकाशित भी हो रही थी और अभी भी हो रही है निरंतर। तो पाठक जी के माध्यम से एक पुस्तक प्रकाशन की जो बात आई थी, तो उसमें क्या सहयोग रहा है, ये बताएं थोड़ा सा। पूरा पुस्तक के रचना के सूत्रधार पाठक जी हैं। जी। उन्होंने ये पूरी योजना बनाई है, बहुत मेहनत की है। जी। और नीराजन संस्थान है जो साहित्यकार और कलाकारों के लिए बहुत कार्यरत है जी, स्थानीय जी। हिंडौन शहर में और आसपास। तो उनके सदस्यों का भी मैं बहुत एक तरह से आभार व्यक्त करूंगा, जी। जिन्होंने पूरी मेहनत से इस पुस्तक के प्रकाशन से लेके और इस पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम तक बहुत मेहनत करी है, बहुत जी। परिश्रम किया है, और उसका मुझे लगता है कि परिणाम भी बहुत सुखद रहेगा। जी, बिल्कुल मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, कौतुक ताना धर्मेंद्र कुमार जी की पुस्तक का विमोचन 31 तारीख को होगा। नीराजन संस्था जो साहित्यकारों के, रचनाकारों के लिए कार्य कर रही है, उनसे आप जो है पाठक जी जुड़े हुए हैं और इन्हों का काफ़ी योगदान रहा हमारे साथ। जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, कौतुक ताना पुस्तक एक बार अवश्य पढ़ें और इनकी जो रचनाएँ हैं, इनके जो संदेश हैं, वो आप लोगों तक पहुँचे इस चैनल के माध्यम से। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।